बाबा जी, ये समीर कहाँ चले गए? अरे क्या हो गया इसे? अरे इसे तो किसी ने गोली मार दी है। समीर बेटा, समीर, क्या हुआ? समीर, समीर, अरे ये तो मर चुका है। क्या? समीर, 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 मेरा बेटा समीर। चारू माँ, हाँ बाबा। आज दिन भर से अभय नहीं दिखा, कहाँ गया है? दादा शहर के बाहर गए हैं। कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है दादा को। कहाँ गया है? पता नहीं बाबा, कुछ बताया नहीं उन्होंने। मुझसे भी कुछ बता के नहीं गया। आ जाएंगे बाबा, अब क्यों इतनी चिंता करते हो? हाँ चारू माँ, तुम मेरी चिंता क्यों करती हो? क्योंकि आप मेरे पापा हो। है, अपनों का ही चिंता होता है। इतना सा था, अब इतना बड़ा हुआ है। अपना है ना, इतना बड़ा किया है पाल पोष के, तो चिंता तो होगा। पता है बाबा, अभी आप सो जाओ। हाँ चारू माँ, सोने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या बाबा? ये तो चिट्ठी है बाबा। किसकी चिट्ठी हो सकती है? तुम खुद ही पढ़ के देख लो किसका लेटर है। मालिक आपका काढ़ा। रख लो। कल कोई आपसे मिलने आ रहा है, 1 हफ्ते रुकेंगे। किसका था? कोई ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी, मेरा भतीजा। थोड़ा दूर का ही सही, लेकिन बहुत मेरा प्रिय है। बहुत साल हो गया देखे। आएगा, मेरा साथ रहेगा, बड़ी खुशी होगी। ये तो अच्छी बात है बाबा, लेकिन अब ना आप सो जाओ। मुझे ना दांत में बहुत दर्द है, बिना दवाई लिए मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। तुम जाओ, दवा लेके सो जाओ। ठीक है बाबा। जाओ। सर, इसके शरीर पे तो गोली लगने का कोई भी निशान नहीं। मुंह में झाग देखा? जहर का मामला लगता है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है खाने पीने में जहर मिलाया होगा किसी ने। देखिए, समीर की मौत जहर से हुई है। लेकिन सर, गोली चलने की आवाज तो ऊपर से आई थी सर। हाँ सर, गोली चलने की आवाज यहाँ पर सारे लोगों ने सुनी है। जरा ऊपर चेक कर लो। कहाँ जा रहे हो? वो मुझे देखिए, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जा सकते। चलिए। यहाँ खाने पीने में कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से समीर की मौत हुई है। सर क्या बात कर रहा है? हमारे यहाँ खाने पीने की चीजों में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सर, मैं सच कह रहा हूँ। वो तो पता चल ही जाएगा। सर, ऊपर के कमरे में एक लड़की की लाश है। माय गॉड, सर गोली तो इसे लगी है। गोली यहाँ पे चली है और लोगों को लगा कि समीर को गोली लगी है।
रेडी पूर्वी, कमरे की तलाशी ले लो। गन यहीं कहीं होनी चाहिए। कौन है ये लड़के? कोई पहचानता है इसे? शाइला? कौन शाइला? सर, ढोंगी औरत है ये। कभी कहती है बिंदिया हूं, कभी कहती है शाइला हूं। पता नहीं क्यों ये हमारा पीछा कर रही थी। एक मिनट, क्या मतलब आपका? 3 दिन पहले वो आधी रात को हाईवे पे मिली थी। कहाँ है हॉस्पिटल? ये सामने वाली गली में ही है। नैना दीदी, आप भी चलो ना मेरे साथ, मुझे भी हौसला रहेगा। प्लीज चलिए ना। हाँ क्या हाँ हाँ, पागल हो गई हो क्या? चुपचाप बैठे रहो। और तुम, बहुत हो गया ड्रामा, उतरो। नैना दीदी प्लीज चलिए ना मेरे साथ, प्लीज। अरे उसका हाथ छोड़ो और जाओ यहाँ से। चलो उतरो। उतरो जल्दी। ठीक है। सर, हमने तो इसे यहाँ पे बुलाया भी नहीं था सर। सर, आज अपने इस पति को लेकर आ गए सर। क्या चक्कर है ये? हैं? कौन है तुम? सर, मैं निर्दोष हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर, मैं उसका पति नहीं हूँ। क्या मजाक है? मैं उसको जानता तक नहीं सर। एक छोटा सा एक्टर हूँ सर, थिएटर में प्ले करता हूँ सर। एक छोटा सा ग्रुप है। एक रिहर्सल में मुझे शाइला मिली थी और उसने 25,000 रुपए देने का वादा किया था सर इस एक्टिंग करने के लिए सर। कमरे में कोई गन नहीं मिली। हाँ सर, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जब हम यहाँ आए थे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर गन गायब कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं फ्रेडी, इस रिसोर्ट में ही पता चलेगा वो गन कहाँ है और जहर कहाँ से आया। इतने लोग क्या है यहाँ पे? हो सकता है हमसे मिलने आए हो। अजीत, सुबह हो गई है, अपने सपनों से बाहर निकलो, जरूर कुछ हुआ है यहाँ पे। काका? मुमकिस दादा, दादा, दादा देखो ना, पापा को क्या हो गया? वो हमें छोड़ के चले गए दादा। दादा, पापा कल रात को ही मुझे बताया कि आप आने वाले। बहुत खुश थे कि आपसे मुलाकात होगी। अब देखो आज हो गया। कैसे हुई? हमेशा बीमारी रहते थे, कल रात को हार्ट अटैक आ गया उनको। काका का सब कोई ख्याल रखते थे, फिर भी ऐसे कैसे हो गया? अबे का शहर से बाहर गया। क्या बीमारी थी इनको? पापा को दिल की बीमारी थी और लंग्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। एमन लगছে कि मालिक को रात में दौरा पड़ा और वो बिछना से नीचे गिर गए। जब हम लोग आए तो वो नीचे ही थे। इसमें तो मालिक का औषध था। क्या सोच रहे हो ब्योमकेश? मैं सोच रहा हूँ कि दिल का दौरा पड़ने से नाक से खून कैसे निकलता है, और चूहे मारने वाला जहर किस बीमारी का इलाज है। चूहा मारने की दवाई है इसमें? हाँ, और नाक से खून भी आया है
और उंगलियों और कलाई में चोट के निशान भी हैं। तो इसका मतलब ये हार्ट अटैक से नहीं, चूहे मारने की दवाई से मरे? हाँ जी। अच्छा, ये किसने दिया था काका को? अनुराग ने, वो हमारे घर पे काम करता है। अनुराग ने नहीं, मालिक का शॉप ओषुध तो अभेदा खुद बनाते थे। अनुराग ने तो केवल लाकर के उनको दिया था। कहाँ है अनुराग? किचन में है। गला काट दिया इस छुरे से। मैंने तुम्हारे काका को मारा अब इसे। अगर गला काटा तो इसके नाक से खून क्यों आ रहा है? और ये देखो, इसके सर के बाल कितनी आसानी से निकल के आ रहे हैं। मतलब इसकी मौत गला काटने से नहीं हुई, इसकी भी मौत चूहा मारने वाले जहर से हुई। गला तो इसलिए काटा ताकि ये किसी को कुछ बता ना पाए। पर इसे कोई चूहे मारने वाली दवाई क्यों खिलाएगा? इसकी मौत खाने से नहीं हुई है, इसकी मौत जहर के कांटेक्ट में आने से हुई है। एक सेकंड रुको। ये देखो जहर। जब ये जहर मिला रहा होगा तो उसका एक अंश इसके नाखून में आ गया। तो अब जहर का पता चल गया, तो अब उसको ढूंढना बाकी। तुम पुलिस को बोलो। ठीक है, मैं हॉल में ढूंढता हूं। हाँ अजीत, एक सेकंड, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। अगर ये रोज जहर मिलाता होगा तो जहर उसने जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा है, किचन में। ठीक है, ढूंढो उधर। ये है वो जहर। तो इसका मतलब अभय ने इन दोनों को मार डाला। तुम अभय पे इतना शक क्यों कर रहे हो? अरे क्योंकि वही तो तुम्हारे काका को वो चूहे मारने की दवाई मिला के खिलाता था। सर, लाश, खाने का सामान और ग्लासेस फोरेंसिक भेज दिए। गुड। जहर जो है खाने के सामान में ही होगा, पता चल जाएगा। तुम एक काम करो। सर, अगर आप लोगों का पूछताछ पूरा हो गया तो मैं जा सकता हूँ यहाँ से। कब से देख रहा हूँ, बहुत बेचैन नजर आ रहे हो तुम। हैं? कौन है ये आदमी? सर, मैं नहीं जानता इन्हें। कविता जी और नैना जी, आप जानते हैं इस आदमी को? सर, इधर हमको कोई नहीं पहचानता। जो पहचानता था वो बेचारा तो चला गया। झूठ मत बोलो, यहां से कोई नहीं गया। सर, हम सोमिर का बात बोल रहे हैं। सोमी, वो पहचानता था हमको। अरे सर, हमारा नाम अभय है। अभय, हम सोमिर का पीआर एजेंट है सर। हम बंगाल से बिलोंग करते हैं सर। हाँ, बंगाल से? हाँ सर। अभय? हाँ सर, मुझे तो ये आदमी गड़बड़ लग रहा है, इसी ने खून किया है। और सर, वो गन भी इसी ने छुपाई है कहीं पे। अरे यार, गन के पीछे क्यों पड़े हो? गन मिल जाएगी। पहले सबके एड्रेस और फोन नंबर ले लो। मुकेश, तुम अभी भी इतना सोच रहे हो, क्यों? अजीत, जिस दिन इंसान सोचना छोड़ देगा उस दिन इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, पर
जिस तरह चैत्र महीने में आकाश एकदम साफ होता है बिना बादलों के, ये केस तो उतना ही साफ है। अच्छा। अरे इस घर में 2 खून हुए हैं। हाँ, चूहे मारने के जहर से। और एक ही आदमी है जो लापता है, वो है अभय। उसका तो खून भी नहीं लग रहा, और पुलिस भी यही कह रही है ना, खूनी वही है। मुझे कितने दिन से जानते हो जीत? तुम जानते हो कि पूरी दुनिया ऐसे सोचती है, ब्योमकेश बख्शी वैसे नहीं सोचता। और सिर्फ कोई इंसान गायब है इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर शक करें। अच्छा, तो तुम बताओ कौन खूनी है? ये अभी बताना बहुत जल्दी होगा, लेकिन तुम ये सोचो भद्रलोक काका को ये जहर बहुत महीनों से दिया जा रहा है, और अनुराग के हाथ से कितने दिनों से जहर निकल रहा है। हाँ, मेरा मुझे ये बताओ, अभय को सिर्फ उसी दिन भागने की क्या जरूरत थी जिस दिन काका का कत्ल हुआ? ये तो वही बात हुई ना कि मैं खूनी हूं, मैं भाग रहा हूं, मुझ पे शक करो और आओ मुझे पकड़ लो। बैठ जाओ जी। मुजरिम इतना बेवकूफ नहीं है जीत कि वो इतनी आसानी से हमें उस पे शक करने देगा। बहुत लंबी प्लानिंग है। अब तुम ये कह रहे हो तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो मुझे बताओ, अभय गायब है, आज के दिन उसे इस घर में किसी ने नहीं देखा, तो फिर वो अनुराग का खून कैसे कर सकते हैं? और जहां तक काका की बात, तो काका की दौलत से अभय को कोई मतलब नहीं था। ये बात मुझे काका ने खुद बताई थी। इसका मतलब बात कुछ और है। कैसे पता लगाया जाए कि क्या मामला है? उस चूहे मारने वाली दवाई से, जिसने एक दिन में इस घर में 2 लाशें बिछा दी। बस इस लड़की को कमर में गोली लगी है यहाँ, और वो भी एकदम सीधी लाइन में, मतलब 180 डिग्री के एंगल से। सालुंके साहब, ये कैसे पता चलता है कि गोली बिल्कुल सीधे लाइन में मारी गई है? फ्रेडी, डॉक्टर सालुंके को पूछ रहे हो, ये आपको कैसे पता चलता है? बता दे सालुंके। देखो फ्रेडी, 180 डिग्री का मतलब क्या? एकदम सीधे। अब एक नॉर्मल हाइट का आदमी अगर सीधे गोली मारेगा तो गोली लगेगी यहाँ पर, इसे गोली लगी है यहाँ। आपको इंसान ऐसे तो गोली चलाएगा, इसे गोली लगी है, इसका मतलब वो आदमी उस हाइट का है जो इसकी कमर पे गोली सीधी चला सके। या तो वो बैठा हुआ है या कम हाइट का, कुछ भी हो बॉस। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस लड़की को 180 डिग्री के एंगल से गोली लगी है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, और वो भी 10 फीट की दूरी से। अच्छा डॉक्टर साहब, जहर के बारे में कुछ पता चला जिससे समीर की मौत हुई? हाँ सचिन, इन सारे ग्लासेस में से सिर्फ इसी ग्लास में जहर के कुछ अंश मिले। समीर ने इसी ग्लास में से ड्रिंक पिया और वो मर गया। किस तरह का जहर है ये? श्रेया, इस जहर का नाम है स्ट्रेप्टोटाइन। लेकिन सर, इस ग्लास से किसी को कैसे पकड़ा जा सकता है? क्योंकि ग्लास तो पार्टी में हर जगह घूम रहा होगा, सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स होंगे इसके ऊपर। सचिन, वैसे भी जिसने भी जहर भरा इस ग्लास में, वो सबके सामने तो नहीं भरेगा ना, कहीं कोना पकड़ के कहीं एक बाजू में जाकर ही भरा होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो बस। ये देखो, ये क्या है सालुंके साहब? सचिन, ये इस ग्लास के बेस का रिम है, और ये नीला इसलिए है क्योंकि इसके रिम में हमें साबुन के कुछ ट्रेसेस मिले। हमने बाकी सारे ग्लासेस के बेस टेस्ट किए, लेकिन सिर्फ इसी ग्लास में जिसमें जहर था, उसके बेस पे साबुन मिला है। अरे लेकिन इसकी रिम पे साबुन आया कहां से? किसी ऐसी जगह से जहां पर साबुन हो। सर, पार्टी तो हॉल में चल रही थी, सारे लोग हॉल में ही ड्रिंक कर रहे थे। सचिन, किसी भी पार्टी हॉल में कहीं पर भी रेस्टरूम तो होता ही है, वॉश बेसिन तो होती ही है। सर, इस लड़की की हम पहचान कैसे करेंगे कि ये शायला है या बिंदिया? इसका फोटोग्राफ सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स में भेज दो, कोई ना कोई तो पहचान लेगा इसे, पता चल जाएगा हमें। हाँ पूर्वी। अच्छा, नैना और उसकी फैमिली ब्यूरो में आ गए? ठीक है। क्या बात क्या है? सर, लगता है मुसीबत ने हमारा घर पहचान लिया, हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है सर। हाँ, हर रोज एक नई मुसीबत। एक मिनट, जरा बताइए क्या हुआ एग्जैक्टली, बताइए। सर,
जब से समीर हम लोग को छोड़ के गए हैं, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है सर। ये देखिए, उसने क्या दिया है। अकेले में मिलो, कुछ बात है। आज शाम 7 बजे किसी भी तरह घर से बाहर निकलो और मिलो। ये जो फोटो भेजी है इसमें तो आप बिल्कुल अलग लग रही हैं। सर, मुंबई क्या सर, ये तो इंडिया के बाहर की लग रही है फोटो। सर ये मैं हुई ही नहीं, ये मेरी फोटोज नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। ये आपकी फोटोज नहीं है तो फिर ये आदमी चाहता क्या है? मुझे नहीं मालूम सर। लेकिन वो पार्टी में से जो बार बार जाने के लिए कह रहा था ना, वही अभय। उसे मैंने कई बार हमारे घर के आसपास मंडराते हुए भी देखा है। मुझे लगता है कि समीर और उस औरत का खून भी उसी ने किया है, और अब वो मुझे भी मार डालना चाहता है। देखिए सर, हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ हमारी बहू की सेफ्टी से मतलब है सर। हम तो यहाँ भी नैना के कहने से आ गए, बाकी अभी तो हमें नैना के घर के बाहर निकलने में भी खतरा लगता है। नहीं देखिए, अब बिल्कुल घबराइए मत। नैना को कुछ नहीं होने देंगे हम। हमारा एक ऑफिसर तुम्हारे साथ कायम रहेगा, ठीक है? पूर्वी, इन्हें बाहर छोड़ो। सर चाहिए। थैंक यू सर। सर, खूनी खून करने से पहले ऐसे किसी के सामने क्यों आएगा? वही तो। और फिर ये फोटोग्राफ्स देखकर तो लगता है कि ये मॉर्फिंग किए हुए है ही नहीं। और नैना तो कह रही है कि ये उसके फोटो है ही नहीं। ये सारा चक्कर है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभिजीत, रिसोर्ट जाके पता लगाना पड़ेगा ये जहर बाथरूम में मिलाया किसने, और वो गोली चली कहां से। भोगेश, मुझे पता लगा है कि तुम्हारे काका के घर पे जो राशन है वो इसी दुकान से जाता है, और ये चूहे मारने की दवाई भी रखता है। अच्छा, चलो पता करते हैं। अरे नमस्ते। नमस्ते। आपके पास चूहे मारने वाली दवाई होगी? है ना, लेकिन आप लोगों को तो पहले कभी देखा नहीं। नहीं, हम तो अभी नए नए आए हैं यहाँ। अच्छा, तो कितना चाहिए? एक पैकेट ना 2 पैकेट? 2 किलो। 2 किलो? अरे बाप रे, आपको चूहे मारने की दवाई चाहिए या फिर भाजी? अरे नहीं, वो भद्रलोक काका है ना, हम उनके बगल में रहते हैं, तो आपने उनको 10 किलो भिजवाया था, तो हमें भी लगा उधर चूहे होंगे। ना 10 किलो ना, 2.5 किलो। 2.5 किलो? हाँ, वो अभय दादा है ना, भद्रलोक काका का भतीजा, उनको दिया था मैंने। उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या किया। आपको मैं देता हूँ, अभी देता हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए। चूहे को मार के क्या फायदा, उनको भी जिंदा रहने का हक है कि नहीं? रहने दीजिए, चलो जी। যত সব সময় নষ্ট করতে চলে আসে। देखा, मैंने कहा था ना, अबे नहीं खून किया। अभी तो दुकानदार ने भी कह दिया। क्या मैंने उस दुकानदार से पूछा था कि किसने चूहे मारने वाली जहर खरीदी? नहीं, उसने बिना पूछे हुए बता दिया। और क्या तुमने काका के घर पे कभी चूहे को देखा? किसी भी चूहे, कभी भी? नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि अभय इतना पागल होगा कि किसी लोकल बनिए से चूहे मारने वाली दवाई खरीद के किसी को मारेगा और शक बिल्कुल उस पर जाएगा? नहीं। कभी किसी आम आदमी को 2.5 किलो चूहे मारने की दवाई खरीदते हुए देखा है? कभी नहीं। जब बिना पूछे हुए कोई किसी की तरफ इशारा करता है या कहता है कि वो खूनी है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि वो उसको फंसाना चाहता है। इसका मतलब ये दुकानदार अभय को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और जो खूनी है उसको बचाना चाहता है। और मुझे लगता है कि अभय को भी खूनी पे शक है। कौन खूनी? इस पे मुझे शक, और इसलिए मुझे अभय के कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। और मैं? तुम उस पर नजर रखो जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है सोप डिस्पेंसर, और ये देखिए वॉश बेसिन का एरिया अभी भी गीला है, पूरी तरह गीला है। इसका मतलब वाइन ग्लास उसने
यहीं कहीं रखी थी। आपने बुलाया सर मुझे? हाँ, ये बताओ पार्टी में आने वाले लोग वॉशरूम में आके भी ड्रिंक्स करते हैं क्या? हाँ सर, कभी कभी करते हैं। अच्छा ये बताओ कि कल रात जब समीर और शैला की मौत हुई तो तुमने वॉशरूम में किसी को आते हुए देखा, हाथ में वाइन का ग्लास लेके, या फिर तुमने कुछ देखा हो उन्हें ग्लास में कुछ मिलाते हुए? हाँ सर, याद आया। एक आदमी सूट बूट में आया था, हाथ में गिलास लेके। उसने वॉशरूम तो यूज नहीं किया, पर अपने हाथ जरूर धोए थे। हाथ धोना तो सिर्फ उसका बहाना था, वो तो सिर्फ ग्लास में जहर मिलाना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ फोटोज दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना। इनमें से कोई है? नहीं सर। ये? नहीं सर। ध्यान से देखना। हाँ सर, ये था। माय गॉड, मतलब जहर अभय ने दिया? सर शाइला की लाश यहाँ गिरी थी, मतलब गोली लगने से पहले वो यहाँ खड़ी हुई। साड़ुंके साहब के मुताबिक गोली 180 डिग्री से बिल्कुल सीधी लगी है उसको, तो उनके हिसाब से गोली यहां से चलनी चाहिए। मगर सर दीवार से? अगर खूनी यहां नहीं खड़ा था तो गोली चली कहां से और गन कहां गई? सर दीवार तो खोखली भी नहीं दिख रही है। इस दीवार पे गन फिट नहीं की गई। गोली इस दीवार से नहीं चली है, कोई और दीवार है। अगर यहां से गोली चलती तो शायला ऐसे गिरती, सर इस तरफ और पैर इस तरफ। लेकिन जब हम आए तो शायला का सर इस तरफ था और पैर उधर। मतलब गोली कैबिनेट? सर गोली कैबिनेट से चली? हाँ, गोली यहां से चली है। सर पता चल गया सर, वाइन के ग्लास में जहर अभय ने मिलाया था। अभय ने? सर गन का कुछ पता चला? पता चला गोली कहां से चली है? अरे यार पता चल गया, थोड़ा वेट करो। हैं? इधर आ जाओ जरा, एक मिनट। माय गॉड, बॉबी जरा थोड़ा किनारे आ जाओ। तुम्हारी गन यहां पे है फ्रेडी। ओह, इसका मतलब सबीर ने शायला को यह ड्रॉवर खोलने के लिए कहा होगा, और जैसे ही शायला ने यह ड्रॉवर खोला उसे गोली लग गई। हाँ सर, सबीर ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि अभय उसे मारने की प्लानिंग करेगा। इस अभय के मोबाइल से उसकी लोकेशन ट्रैक करो, रिसोर्ट के मैनेजर से पूछताछ करो। कुछ दिन पहले इस कमरे में कारपेंटरी का काम किया गया है क्या? अरे व्योमकेश दा, आपने ओदिके को था, इधर किधर जा रहे हैं आप? मैं ऐसे अपने कमरे। लेकिन आपका कमरा तो उस तरफ है। अच्छा इस तरफ? हाँ मैं भूल गया, मुझे लगा इधर है। चलो तुम यहाँ क्या करो? मैं आपके लिए दूध लाया था दादा। तुम मेरे लिए? जी क्या बात है, थैंक यू। अरे गरम है, थैंक यू। तुम जाओ, मैं जाता हूँ।
ये लड़की कौन है? और इसकी तस्वीर अभय ने इतना संभाल के क्यों रखा है? कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। किसी ने कुछ लिखने की कोशिश की और कांचपाड़ा रोड, मुंबई। इसका मतलब अभय मुंबई गया है। सर अभय यहीं रुका हुआ है, उसके फोन का लोकेशन यहीं ट्रेस हुआ है। अलर्ट रहना, वो भागने की कोशिश भी कर सकता है। सर दरवाजा तो खुला हुआ है, लगता है भाग गया। क्या रुका? रुक! मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ऑफिसर। कौन हो तुम? और हमें कैसे जानते हो? मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है, प्राइवेट जासूस। और इतना तजुर्बा है मुझे कि मैं जान सकूं कि कौन क्या है। व्योमकेश बख्शी? जी। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सर अभय मर चुका है। क्यों मारा इसे? मैंने नहीं मारा, जब मैं आया तो वो मर चुका था। मेरे ख्याल से जो यहाँ पे था उसने उसको मारा है, उस जूस में जहर मिलाकर। आइए। मौत तो इसकी जहर से ही हुई है। तुम इससे यहाँ मिलने क्यों आए थे? क्या जानना चाहते थे तुम इससे? कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो बंगाल में मेरे काका के खून से जुड़े हुए। यहाँ अभय के ऊपर भी एक खून का इल्जाम है। जी। भद्रलोक काका को किसी ने चूहे मारने वाली जहर से मारा था, और जब मैं उसकी छानबीन कर रहा था तो मुझे पता चला कि अभय मुंबई आया हुआ है। छानबीन के दौरान मुझे ये फोटोज सर नैना? हाँ। सर इसी के पति को अभय ने मारा था ना? तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि अभय इसी की तलाश में मुंबई आया था, और शायद यही कारण है जिसकी वजह से आज वो मर गया। अच्छा, तुमने उस खूनी का चेहरा देखा था? नहीं, जब मैं यहाँ आया तो खूनी बेडरूम के दरवाजे से बाहर भाग रहा था। मैंने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आपने रोक लिया। हालांकि मुझे इतना पता है कि खूनी एक औरत है। तुम ये कैसे कह सकते हो? बहुत आसान है। अभय और खूनी यहाँ बैठ के जूस पी रहे थे, इसका मतलब कि वो एक दूसरे को जानते थे, और वो औरत यहाँ बैठी थी। एक मिनट, धागा? ये तो सिल्क का धागा है। जी हाँ, साड़ी के सिल्क का धागा। और मैं ये भी जानता हूँ कि किसके साड़ी के सिल्क का धागा है। किसकी है? इसके लिए आप सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, रेडी जयवंती, इनके साथ जाओ। तब तक हम इस नैना से मिलते हैं, पता तो चले ये पूरा माजरा है क्या। सर शाइला मेरी बेटी है, अखबार में छपी उसकी फोटो देखकर मैं यहाँ आई हूँ। देखिए, हमें बहुत दुख है कि शाइला अब ये सब कैसे हुआ सर? ये देखिए, ये नैना है। इसकी बर्थडे पार्टी में शाइला को गोली लगी थी। सर ये नैना नहीं है, ये तो चारू है। क्या? चारू? अजीत, मुकेश इस लॉज में, जल्दी करो, मुझे लगता है वो सामान वामान बांध के भागने की तैयारी में। तुम यहीं रुको, अगर वो यहाँ से आए तो पकड़ना। ठीक है। कहाँ जा रही हो? बहुत जल्दी में दिख रही हो। दादा? मैं तुम्हारा दादा नहीं हूं, और ना ही तुम चारू। सच्चाई तो यह है कि तुम भद्रलोक काका की बेटी ही नहीं हो। सर हमारे बंगाली पड़ोसी भद्रलोक की बेटी है, इसी को तो ढूंढने हमारी बेटी यहाँ आई थी। और सर ये ब्योमकेश भी बंगाल से किसी भद्रलोक की मौत की छानबीन करने के लिए आया है।
तो ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जरा इस चारू के बारे में पूरी बात बताइए। सर, जब चारू 5 साल की थी तो भद्रलोक की पत्नी उसको लेकर घर से बाहर कहीं चली गई थी। भद्रलोक जी ने उन दोनों को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और अपने भतीजे अभय के साथ मनाली में रहते हुए कारोबार संभालने लगे। जो तो ये अभय और भद्रलोक चारों के घर वाले हैं और वो नैना, वो इनकी चारू है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि उसके बाद से भद्रलोक जी चारू से मिले नहीं? नहीं सर। तो फिर ये असली चारू यहाँ कब कैसे आई मुंबई में, और ये समीर की बीवी कैसे बन गई? इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी है कि एक दिन जब भद्रलोक को उनकी बेटी चारू का फोन आया कि वो दिल्ली में है और वो उनसे मिलना चाहती है। अभय उस वक्त मनाली से बाहर था। भद्रलोक जी उससे मिलने के लिए दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सर, उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, क्योंकि मैं और शैला शहर से बाहर थे। किस वक्त वो अभय के साथ बंगाल चले गए, सर कुछ नहीं पता। तो फिर ये शैला चारू को कैसे जानती थी? सर, शैला और चारू यूएस में एक साथ पढ़ते थे। एक दिन जब शैला ने चारू की फोटो ऑनलाइन नैना के नाम से देखी तो उसे शक हुआ और वो उसे बचाने के लिए मुंबई आ गई। तो आपने ये बात भद्रलोक को क्यों नहीं बताई? सर, भद्रलोक के एक्सीडेंट की वजह से उन्हें और सदमा नहीं देना चाहते थे। तो लगता है ये अभय भी उन फोटोज के जरिए नैना को बताना चाहता था कि वो नैना नहीं चारू है। अब सवाल ये उठता है कि ये असली चारू यहाँ पे नैना बन के क्यों बैठी हुई है, और वो लड़की कौन है जो बंगाल में भद्रलोक जी के साथ चारू बन के रह रही है? फटाफट, अरे जल्दी कर, खाना नहीं खाएगा? क्या करते हो तुम लोग? प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। कोई है? प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे जल्दी जल्दी लगा। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? प्लीज छोड़ दो, प्लीज। प्लीज कोई मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। पापा, मामा टैंक आप लोग आगे देखो ना, प्लीज मेरे को बाहर निकालो। जल्दी करो, मुझे नैना नाम का लड़की का नामो निशान मिटाना है। फिक्र मत करो साहब, अब उन्हें ना सब हो जाएगा। माँ, अरे ना बहू ना, अरे बेटा रो मत, है ना हम लोग यहाँ पे। तू ना नैना है और ना ही हमारी बहू है। अब तुझे कोई पहचानता ही नहीं इस दुनिया में, तो तू हो या ना हो इस दुनिया में, उससे किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। मामा, मामा आप ये क्या कह रहे हैं मामा? प्लीज जल्दी करो। रुक जाओ। सीआईडी यहाँ। तोड़ो। लोगों को दीवार में चिनवाने का जमाना खत्म हो चुका है। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों मारना चाहते थे तुम चारू को? बताओ जल्दी। मैं और कविता 20 साल से बहुतरा लोग के पास काम कर रहे थे, इस उम्मीद से कि
उनका करोड़ों का जायदाद हमारे नाम हो जाए। भद्रलोक सारी जायदाद हमें देने वाला था, क्योंकि उसकी बीवी और बेटी का कोई पता नहीं था और अभय को जायदाद में से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़की को 22 साल बाद अपना बाप याद आ गया। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या आप लोग सच में मेरे सास ससुर नहीं है? क्या समीर मेरे पति नहीं थे? नहीं, वो सब झूठ था। इन तीनों की चाल थी तुम्हारे पिता भद्रलोक की दौलत हड़पने के लिए। और तुम्हारी सच्चाई सामने ना आ जाए इसलिए इन तीनों ने फिर शायला और अभय दोनों को रास्ते से हटा दिया। हम भद्रलोक और चारू दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे। जब भद्रलोक चारू को मिलने दिल्ली जाने वाले थे, दौलत की लालच में तुमने बाप बेटी का एक्सीडेंट करवाया। तुम्हें पता था कि अगर भद्रलोक अपनी बेटी से मिल जाए तो सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर देगा। पता नहीं बार बार ये लोग बच जाते थे। क्या किस्मत थी इनकी। लेकिन एक्सीडेंट के बाद चारू की याददाश्त चली गई। हाँ, हमने भद्रलोक को होश आने के बाद हमारी बेटी नैना को चारू बनाकर उसके सामने खड़ा कर दिया और वो नैना को चारू समझने लगा। क्यों? भद्रलोक जी जानते नहीं थे कि आपकी बेटी है? नहीं, हमारी बेटी नैना हमेशा मुंबई में ही रही थी। भद्रलोक ने नैना को कभी नहीं देखा था। ने मनाली में भद्रलोक को जान का खतरा है कहकर हमारी बेटी नैना को चारू बनाकर भद्रलोक के साथ बंगाल भेज दिया। एक्सीडेंट की वजह से चारू की याददाश्त चली गई। बस इसी बात का फायदा उठाकर तुम लोगों ने अपने भाड़े का टट्टू समीर उसके साथ उस बेचारी की शादी करवा दी और नाम भी बदल दिया उसका, चारू से नैना कर दिया। जी हाँ, शायरा और अभय चारू को सब असलियत बता देना चाहते थे, इसलिए हमने उन दोनों को हमारे रास्ते से हटा दिया। भद्रलोक अंकल को चूहा मारने की दवा मैं टॉनिक कहकर पिलाती थी ताकि धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती जाए, और अगर मौत भी हो जाए तो वो नेचुरल लगे। एक बार दौलत हाथ में आ जाए तो चारू को भी मारने वाले थे। लेकिन तुम तीनों का प्लान धरा का धरा रह गया। भांडा फूट गया तुम्हारा। भद्रलोक तुम्हारी करतूतों का शिकार तो बन गया, पर उसकी बेटी चारू अभी भी जिंदा है। चारू को मिलेगी भद्रलोक की सारी दौलत और तुम तीनों को मिलेगा फांसी का फंदा। थैंक यू व्योमकेश जी, आपकी वजह से चारू और नैना की गुत्थी सुलझाने में हमें बहुत मदद मिली। अरे नहीं, धन्यवाद तो हमें आप सबका करना चाहिए। ये केस मेरा निजी मामला था, लेकिन आप लोग की मदद से मेरे काका और उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया। वैसे ये केस सॉल्व करने में मैंने भी थोड़ी सी मदद की है, तो अगर मुझे तुम्हें भी धन्यवाद चाहिए। हाँ, चलो फिर घर चल के देते। हाँ कहिए। नेहा घर पे है? हाँ है, पर आप कौन? मेरा नाम दीपक है और नेहा के साथ ही उसके ऑफिस में काम करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ ना बेटा। जी। बैठो, मैं नेहा को बुलाती हूँ। जी। नेहा बेटा। नेहा, तुम्हें मिलने दीपक आया है, तुम बैठो, मैं आती हूँ। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गई या बोलने की एक्टिंग कर रही हो? बोलने की एक्टिंग? मैं सच में नहीं जानती कि तुम कौन हो। इसलिए बोलते हैं कि रोज बादाम भिगो के खाने चाहिए, याददाश्त के लिए अच्छे होते हैं। देखो, बहुत हो गया मजाक। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? खुशी, तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया। ये कैसा मजाक है? ओके। माँ, माँ,
लड़कियों पर हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये सोशल नेटवर्क के आने से बहुत ज्यादा हो गया सर। लड़के लड़कियों को फंसाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं बदमाश लोग। सर ये आपके लिए कुछ आया है। लगता है इनविटेशन है, शादी का इनविटेशन। बाहर तो नाम वाम नहीं लिखा है। अभिजीत कार्ड भी बढ़िया है। क्या बसा? खुद ही देख लो अभिजीत। सत्यानाश, लड़की की जान को खतरा है सर। क्या हुआ कि क्या लिखा है इसमें? अरे यार तुम खुद ही देख लो, मैं बोलने की हालत में नहीं हूं। ये कैसे कर सकते हैं? ये सर कोई रास्ता नहीं है सर? सर इस लड़की की जान बचाना हमारा कर्तव्य है सर। हाँ दया, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस बेचारी लड़की की जान बचानी पड़ेगी। किसको बचाना पड़ेगा? और ये माहौल कुछ खराब दिख रहा है सीआईडी ब्यूरो में। नहीं नहीं, लड्डू बटने चाहिए यहाँ पर। ऐसा इनविटेशन कार्ड भेजने के बाद तो यही होगा, है ना? कौन सा कार्ड? खुद ही देख लीजिए। ओह ये मेरी शादी का कार्ड। तो इसको देख के इतना रोना क्यों? जलन हो रही है? नहीं नहीं, अरे डांस करने वाले। चलो भाई डांस करने लगो सब लोग। सर शादी करने निकले। अरे शक्ल देखिए अपने आईने में। कुछ लगा हुआ है क्या? लगा तो कुछ नहीं, मगर लगने वाला है कलंक आपके चेहरे पर भी और हम सब सीआईडी वालों के चेहरे पर भी। शादी करने निकले, दुनिया भर कार्ड बांटते घूम रहे हैं। अरे शादी धूमधाम से तो होनी चाहिए यार। हाँ हाँ धूमधाम से होनी चाहिए, मगर जवान लोगों की, आप जैसे लोगों की नहीं। दया मना है शादी करना? नहीं। सुन लिया? दया अपनी शादी के बारे में कह रहा है, आपके नहीं। अच्छा अभिजीत तुम बताओ, मना है? नहीं सर, वो यहाँ सीआईडी में मना है सर। ये क्या कहा तुमने अभिजीत? मैं तो सर ये कह रहा था कि ये कहने की क्या जरूरत थी यहाँ पर? नहीं जरूरत है ही नहीं। मैं वही कह रहा था, सीआईडी में शादी की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी अभिजीत? ड्यूटी फर्स्ट, घर संसार नहीं हमारे लिए। अरे वो चित्रोले साहब के लिए तो ड्यूटी। ये लो, ये भाग गया फिर से। इनके चक्कर में तो अपनी शादी होगी नहीं। हाँ यार, हमारी शादी भी चित्रोले की उम्र में ही होने वाली है। क्या चित्रोले? क्या वो फोन सर। हेलो, क्या? निर्मला जी, ये दीपक आपके यहाँ नेहा का नाम लेकर ही आया था ना? कोई तो वजह होगी। मेरी बेटी नेहा तो उन्हें नहीं जानती थी। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो उसे मारने आया था? आप बिल्कुल घबराइए मत निर्मला जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना बताइए, आपके सिर पर जब चोट आई तो उसके बाद क्या हुआ? माँ तुम ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। दीपक तो नेहा के हाथ से निकल गया। वो वापस आई, रोने लगी। उसने मुझसे कहा कि माँ मैं यहाँ नहीं रह सकती,
हाँ, उसे पता था उसकी जान को खतरा है और शायद इसीलिए वो अपने साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। पर एक बात तो पक्की है कि दीपक और नेहा एक दूसरे को जानते थे। दीपक ने यहाँ आते वक्त कहा था ना कि वो नेहा के ऑफिस से आ रहा है, कॉल सेंटर से। हाँ सर। चित्रोले? चित्रोले यहां क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी, ये आदमी आपके यहाँ काम करता है? नहीं, ये तो यहाँ काम नहीं करता। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। जी सर, बताइए। हम नेहा के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। वो तो आई नहीं है आज। नेहा आई नहीं? चलो कोई बात नहीं। जरा बताइए, क्या नेहा की यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी, कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं, हाँ, वो कुछ दिनों पहले वरुण से जोर जोर से बात कर रही थी, पूरे ऑफिस ने सुनी थी। वरुण? हाँ। जरा बुलाइए वरुण को। जी, वो भी नहीं आया आज। वरुण भी नहीं है? कमाल है सर, वरुण भी गए। चित्रोले का फोटो दिखाओ। क्या ये आदमी यहाँ आए थे? अरे ये तो आजकल लगातार यहाँ पर आते हैं। मतलब क्या काम करते हैं ये यहाँ पर? अरे नहीं सर, उनकी यहाँ पर एक लड़की से दोस्ती है, उसका नाम सू है। सू? हाँ, एक मिनट। अरे सू, एक मिनट। यस सर। सर, यही है वो लड़की। क्या डीसीपी चित्रोले तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आते हैं? हाँ, क्यों? हम लोग सीआईडी से। ओ, तो यही सवाल आप अपने पास चित्रोले से जाकर क्यों नहीं पूछते कि वो मुझसे मिलने क्यों आते हैं? चित्रोले की जादू तो हर जगह फैली हुई है, तो वो सू से क्यों मिल रहे हैं? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? बहुत देर लगा दी दरवाजा खोलने में, कुछ कर रहे थे क्या? जी, वो मैं नहा रहा था। ठीक से नहाते भी नहीं हो आप। देखिए, ये हाथ पे ये मिट्टी लगी हुई। और ये लड़की का बाल? ये तो मेरा ही बाल है। तुम्हारे बाल है? काफी लंबे बाल है, कमाल है। हमारे शक्ल पे कुछ लिखा हुआ है क्या? हा? हमसे झूठ मत बोलना, समझा? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने कोई जुर्म थोड़ा नहीं किया। कैसी बात कर रहे हैं आप? हम जुर्म के बारे में कहाँ बोल रहे हैं? हम में से किसी ने जुर्म के बारे में तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। देखिए, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम नेहा के बारे में पूछताछ करने आए। तुम मुझसे प्यार करते थे ना? करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप क्यों हुआ तुम्हारा? हमारे आपसे मुद्दे पर जमती नहीं थी, इसीलिए दीपक को तुमने उसके घर भेजा, उसे मारने के लिए। कौन दीपक? मैं किसी दीपक विपक को नहीं जानता। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ये है दीपक। कौन है? मैं नहीं जानता इसे। अच्छा, तुम्हारे हाथ पैर इतने कांप क्यों रहे हैं? अरे माथे पे ये इतना पसीना क्यों? क्या? सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। कैसी गलती? सर, मैं चाहता हूँ नेहा कहाँ है? सर, वहाँ कहाँ? सर, यहाँ पे जमीन में। मतलब तुमने नेहा को मार दिया? सर, मैं कसम खाता हूँ, मैंने उसको नहीं मारा सर। निखिल, वंश, इस जगह को खोदने का इंतजाम करो जल्दी। सर, फावड़ा हुआ है। क्या? कैसा बेशर्म आदमी है, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद खोदने का सामान भी खुद ही देता है। मैंने नेहा को नहीं मारा है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर, पता नहीं, मैं तो घर से निकल रहा था, नेहा की लाश देखकर बहुत घबरा गया और उसे गाड़ दिया। दिमाग नाम की चीज है क्या ना तुम्हें? हाँ? तुम्हें पता है ना, लाश के साथ छेड़छाड़ करना या लाश को छुपाने की कोशिश करना अपराध है। पढ़े लिखे हो ना तुम? सर, चाहता हूँ अपराध है, लेकिन करता भी क्या?
मेरे माँ बाप की जान खतरे में थी। माँ बाप की जान खतरे में मतलब? नेहा को ऑफिस में धमकी भरे फोन आया करते थे। एक बार तो मैंने भी बात करी तो उसने मुझे भी धमकी दी। और सर आज सुबह भी फोन आया कि अगर नेहा की लाश के बारे में मैंने किसी से भी कुछ भी कहा ना तो मेरे माँ बाप को मार देगा वो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो फोन कॉल्स कौन करता था? पता नहीं, कभी तो कोई लड़का कॉल करता था और कभी लड़की। सर, नेहा की लाश। इसके पेट में चाकू घोंप के मारा ऐसे? सर फिर तो जरूर ये दीपक का ही काम है। उसी ने नेहा पर चाकू से हमला किया था। नेहा के साथ कोई चाकू भी था? सर चाकू तो नहीं था सर। अच्छा ये बताओ कि जब ये फोन कॉल्स आए थे तुम्हें धमकी वाले, तो वो तुम्हारे मोबाइल फोन पे आए थे या लैंडलाइन पे? लैंडलाइन पे। कितने बजे आए थे? तकरीबन सुबह 11 बजे के आसपास। सुबह 11 बजे? निखिल काम करो, इनके लैंडलाइन पे सुबह 11 बजे कहाँ से कॉल आया था ये पता करो और देखो नंबर किसका है। देखो वरुण तुम्हारी आंखों से गायब नहीं होना चाहिए। 24 घंटे उस पर निगरानी रखो, समझे? हाँ हाँ मुझे मालूम है उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी क्या पता कुछ और निकल आएगा तो। ये देखा, ये नंबर दोनों लिस्ट में है। मतलब वरुण सच बोल रहा था। उन लोगों ने पहले नेहा को फोन से धमकी दिया और फिर वरुण को भी धमकी दिया। हाँ हाँ ओके, ये नंबर दोनों लिस्ट में? हाँ सर, दोनों को धमकी दी है। ये 17111510। निखिल पता लगाओ ये नंबर कहाँ का है। हाँ बहुत टेंशन है यार, बहुत टेंशन, बहुत टेंशन है। याद है वो जैसे जैसे शादी का दिन पास आता जा रहा है यार, टेंशन बढ़ती जा रही है यार। अच्छा हुआ तुम लोगों की शादी नहीं हुई, बच गए तुम लोग। अरे सर आपकी एक शादी हो जाए बहुत है। मैं क्या पहनूं ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सर यहाँ पर बहुत काम है सर। अरे शादी हर रोज थोड़ी होती है, एक ही बार होती है ज्यादातर। चलो जरा अंदर आओ। आप ये कब पे पहनने वाली शादी में? हाँ माय गॉड, मगर कौन सा पहनूं ना, बस उसी में कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा क्या देखूं, ये देखूं क्या देखूं। सर मैं बताऊं क्या? हम बता। सर ये वाला। तू रेडी? सस्ता आदमी है और सस्ता वाला माल ही ढूंढा तूने। ये सिर्फ 5 लाख का है। 5 लाख? मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है, मगर समझ में नहीं आ रहा हाँ बोलूं कि ना बोलूं उसको। ये बहुत अच्छा लग रहा है। प्रद्युमन कैसा है बता जा। सर प्लीज आप मुझे मत पूछिए, वैसे भी आपके शादी की शौक में से मैं अब तक बाहर नहीं निकला हूं। दया, अभिजीत तुम बोला। सर आप कुछ भी पहने लगोगे भाई। क्या? दूल्हा सर, दूल्हा। कैसा? बहुत अच्छा है सर, आप यही पहनिए। गुड चॉइस। थैंक यू सर। 15 लाख का। 15 लाख? सर आपकी शादी को कोई स्पॉन्सर कर रहा है क्या? अभिजीत बहुत नटखट हो, बहुत नटखट। नहीं सर मैं तो हेलो हेलो, हाँ बोल। हाँ क्या हुआ प्रद्युमन? मुझे जरा जाना पड़ेगा। क्यों? बहुत जरूरी काम है। ठीक है। हाँ बोलो। ये देखा सर, ये स्टड काफी महंगा है। टीसीपी साहब की पॉकेट में से गिरा है सर ये। सर उस नंबर का पता चल गया है। अंधेरे के एक कॉफी शॉप का है। वरुण और नेहा को वहीं से धमकियां मिल रही हैं। अरे ये कहां से आ गए? एक्सक्यूज मी, हेलो 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 सर, सर हेलो। अरे अभिजीत
तुम लोग यहाँ कैसे? मगर आप यहाँ? सर आप ब्यूरो से निकले और सीधे यहाँ आ गए? एक बहुत बड़ा केस आ गया है, उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर, लेकिन मेनू कार्ड लेके कहाँ जा रहे हैं? ये बड़ी गर्मी हो रही है यार। गर्मी तो है, बहुत गर्मी है। ये ऐसा कैसे होता है? जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहीं तुम आ जाते हो। सर आपके सिर पर तो शादी का भूत सवार है और हम यहाँ काम करने आए। हम भी काम कर रहे हैं। सर मामला बहुत सीरियस है, खून का मामला है। ओह अभिजीत जाओ अंदर। सर एक मिनट सर, आप जानते हैं इस लड़की को? इसको छोड़ना नहीं आज। अरे यार बैटरी खत्म हो गई है। चार्जर तो नहीं है हमारे पास। अरे चार्जर कौन मांग रहा है, एक फोन करने का मेरे को। हाँ कर लीजिए, पर कॉल 5 रुपए। हाँ ठीक है 5 रुपए ले लेना यार। हेलो जी, हेलो, आप कौन हैं? आप मुझे नहीं जानते? आए? अरे जबरदस्ती गले पड़ रहे हो, हैं कौन आप? सर इस लड़की ने कॉल सेंटर में हमसे कहा कि अगर मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो अपने बॉस से पूछो, डीसीपी चित्रोले से। मरवा दिया लड़की ने, ऐसा कहा इसने? सर इसका नाम सू है। सू? चित्रोले साहब मुझे प्यार से सू बुलाते हैं। प्यार से सू बुलाते हैं? ये हम मिले क्या कभी पहले? शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद तो आप मुझे पहचानेंगे ही नहीं। एक मिनट सर, आप इस लड़की से शादी कर रहे हैं? मगर सर आपकी वेडिंग इनविटेशन कार्ड पर तो सुनैना लिखा है। कैसा रहा मजाक? सुनैना, सुनैना, सू, यही सुनैना है। इसी के साथ शादी हो रही है मेरी। मैं तो डर ही गई थी। मैं आपके लिए दुनिया से लड़ रही हूँ और आप ही मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन है ये? अरे मैं ऐसे प्रद्युमन के लिए मजाक कर रहा था, ऐसा चलता रहता है। तुम चलो चलो, देर हो रही है अभी। यहाँ से किसको सर निकल लो। सर मैं क्या कह रहा था कि चलो। अरे पहले बहुत जरूरी काम है। डार्लिंग लेट्स गो। डार्लिंग? लिपट ही गया। चित्रोले डार्लिंग? ये डार्लिंग का क्या चक्कर है? क्यों बे फ्रेडी? हाँ सर। नहीं तो गया आज। अरे मैंने क्या किया सर? क्या किया? अबे बहुत भारी पड़ेगा तुझे। सर मेरी बात सुनिए। जान ले लूंगा मैं तेरी, समझा? अरे तू उधर रुक, मैं आ रहा हूँ। उधर ही रुक, तू रुक उधर। अरे बाप रे, छोड़ना नहीं उसे आज। कुछ सुना तो नहीं तूने? नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ फिर ठीक है। हाँ जी क्या कह रहा है? सर यहाँ पे आके धमकियां तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? लोग यहाँ से धमकियां दे रहे हैं और तूने कुछ सुना नहीं? आप लोग कौन? सीआईडी। बता क्या जानता है तू? कौन धमकी भरे फोन करता है यहाँ से? बता जल्दी। सर एक लड़का और एक लड़की। ये है वो लड़का? हाँ सर यही लड़का है। और लड़की? सर लड़की वो जो आप लोगों से बाहर बात कर रही थी। वो जो यहाँ बैठी थी? हाँ सर वही। सुने ना? सर डीसीपी साहब एक क्रिमिनल लड़की से शादी कर रहे हैं? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अभिजीत सुनैना के घर का पता लगा। सुनैना, सर हमने आने में देर कर दी। गला घोट के मारा ऐसे है। सर शरीर पर कहीं भी चोट या जख्म का कोई निशान नहीं है। जरा देखो, घर की तलाश करो, कोई सुराग मिलता है क्या देखो।
क्या हुआ सर? ये देखो, ये टूटा हुआ नाखून मिला है, पर ये सुनैना को तो नहीं है। सर मतलब खूनी कोई लड़की है? हो सकता है। पर सर हमने आखिरी बार सुनैना को डीसीपी चित्रोले साहब के साथ देखा था। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि नाखून उनका है? नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। जैसा आप देख रहे हैं कि घर के खिड़की और दरवाजे पे किसी भी तरह की फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। हाँ, ये बात तो है। खूनी जो कोई भी था वो सुनैना के करीबी कोई जान पहचान वाला ही था, इसलिए आसानी से घर के अंदर घुसा, फोन करके दबे पांव निकल गया यहाँ से। सर किसे फोन कर रहे हैं? डीसीपी चित्रोले को। कई सवाल है जिनके जवाब देने होने, वही बताएंगे सारा मजरा है क्या। इससे फोन काट दिए? सर जरूर कोई खास बात है जो डीसीपी चित्रोले हमसे छुपा रहे हैं। कहीं उन्हें ये लुका छुपी का खेल भारी ना पड़ जाए। निखिल, डीसीपी चित्रोले का मोबाइल ट्रेस करो, पता करो उनका लोकेशन क्या है। सर चित्रोले साहब के फोन की लास्ट लोकेशन यही थी। पूरा लॉकर खाली कर दिया? वही तो, ऐसा था क्या इस लॉकर में जो पूरा का पूरा साफ कर दिया? देखिए सर, इसमें लिखा हुआ है कि इस लॉकर के अंदर एंटीक ज्वेलरीज थी और डीसीपी चित्रोले ने 2 साल पहले म्यूजियम की रेट में जब्त किया था इसे। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? सचिन, चाहे जो कुछ भी हो, चित्रोले चाहे कितना भी टेढ़ा हो, पर वो अपने फर्ज के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। ये सुनैना नाम की लड़की के बारे में तुमने कुछ सुना? सुनैना मैडम? हाँ सर, वो तो बहुत अच्छी हैं और चित्रोले साहब उन्हें यहाँ कई बार लेके आए हैं। क्या चित्रोले साहब सुनैना को यहाँ लेकर आए? तुम्हें पता है यहाँ पर किसी भी सिविलियन को अलाउड नहीं है? पता तो है, पर तो फिर तुमने अलाउ कैसे किया? सचिन, पहले तो नेहा का केस था, अब तो सुनैना का भी खून हो गया। सुनैना के घर से हमें मिला एक टूटा हुआ नाखून, एक नेल आर्ट का नाखून, और चित्रोले साहब के पॉकेट में से गिरता है एक चुराया हुआ स्टड। वो स्टड जो एंटीक ज्वेलरी में से चुराया गया था इस लॉकर में से। चित्रोले साहब सुनैना से शादी करने वाले थे। ये सारा चक्कर कुछ और ही है। आइए मैम, नेल आर्ट कराना है आपको? नहीं, हम सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, जरा ये नाखून देखिए, ये नेल आर्ट आप ही के स्पा में होगा? हाँ, इसी हफ्ते में 2-3 लड़कियों ने कराया था। अच्छा, क्या उनमें से किसी लड़की ने आपको फोन किया था कि उसका नाखून टूट गया और वो उसे ठीक कराना चाहती है? आज सुबह एक देविका नाम की लड़की का कॉल आया था, आज वो आने वाली है। कितने बजे आने वाली है? 3 बजे आने वाली है। पर हुआ क्या है? अब क्या हुआ है वो तो पता चल ही जाएगा। 3 बजने में आधा घंटा बचा है। ठीक है, हम लोग बाहर इंतजार करते हैं, अगर वो आ जाए तो हमें इशारा कर देना। जरूर। मुझे मेरा नेल ठीक करवाना है। हो जाएगा, बैठिए आप। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सुनैना का खून क्यों किया तुमने? आई एम सॉरी, मैं किसी सुनैना को नहीं जानती। कोई बात नहीं, अब हमारे साथ ब्यूरो चलिए। मैंने कहा ना आप लोगों से, मैं घर में बर्तन धो रही थी। बर्तन धोते धोते नाखून गिर क्या कहीं? पहली बार किसी लड़की को देखा है कि इतना महंगा नेल आर्ट करवाने के बाद वो बर्तन धो रही थी। वैसे ये बताइए, जहाँ पे आप बर्तन धोती हैं, आपके किचन के सिंक का जो पाइप है वो सुनैना के घर में जाकर निकलता है क्या? नहीं, मतलब आप अपने घर में
बर्तन धो रही थी और आपका नेल टूटा, तो वो 4 किलोमीटर दूर सुनैना के घर में कैसे पहुंचा? नाखून सुनैना के घर कैसे पहुंचा? मैंने सुनैना का खून नहीं किया। मैं बस उसे धमकी देने गई थी वहां। किस लिए धमकी देने गई थी तुम? देखिए, आपको जो कुछ भी पूछना है ना, अपने बॉस से जाकर पूछिए। अब ये चित्रोले कहां से आ गया बीच में? उनके बारे में जरा तमीज से बात कीजिए। हाँ, क्यों? क्योंकि उनसे मेरी सगाई हो चुकी है। सर 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 संभालिए सर। ये क्या कह रही है आप? उनकी शादी तो सुनैना से होने वाली थी ना? इसीलिए तुमने सुनैना को मारा है? जी नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं बस उसे चेतावनी देने गई थी कि वो हम दोनों की जिंदगी से दूर हो जाए। चित्रोले साहब तो वाकई बहुत बड़े खिलाड़ी निकले सर। नाम मत लो चित्रोले, घिन आती है मुझे। आने दीजिए उन्हें। मैं उन्हें कहूंगी कि तुम्हें नौकरी से हटा दें। अरे मैम नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए, गरीब आदमी हूँ। देखिए आप जा सकती हैं, प्लीज मैम। ठीक है। दया, इस चित्रोले की डार्लिंग पर नजर रखनी पड़ेगी। सर सर चित्रोले साहब का फोन कहाँ पे है पता चल गया। कहाँ पर है? सर वो कैसे बताऊं, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। क्यों? तुम्हारे पिताजी लगते हैं? नहीं नहीं सर, वो तो फिर बताओ जल्दी। वो एक बार में है। ठीक है, ओके। ये वही है दीपक। जयवंती, देखो चित्रोले साहब हैं क्या अंदर? क्यों मारा नेहा को? हाँ? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर झूठ बोल रहा है? हाँ? नेहा के घर नहीं गया था उसे मारने के लिए? सर नेहा को मैंने नहीं मारा सर। गया था उसके घर, लेकिन सर मेरा पूरा प्लान फेल हो गया सर, और मैं वहां से भाग निकला सर। सर मुझे नहीं पता सर नेहा के साथ क्या हुआ। तो फिर किसने मारा नेहा को? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। सर मुझे सुपारी दी गई थी सर। किसने दी थी सुपारी? सर वो एक अजनबी कॉल आया था सर, और मेरे घर के बाहर 5 लाख रुपए पड़े मिले सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। फोन नंबर बता। सर प्राइवेट नंबर था सर। उसने बोला कि सर नेहा किसी चित्रोले नाम के आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती सर, तो इसलिए सर उसको ऊपर पहुंचाना है सर। क्या तुम सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ सर, सच बोल रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ सर। तुझे चित्रोले ने सुपारी दी थी? उससे मिलने आया था अंदर? नहीं सर, नहीं, मैं तो जानता भी नहीं कौन चित्रोले सर। वो सर वीरू को सर पार्सल देने के लिए गया था सर। कौन वीरू? और उस पार्सल में क्या था? सर मैंने खोल के नहीं देखा सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दो प्लीज सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? चित्रोले साहब हैं अंदर? सर बार का मैनेजर बता रहा था कि वो चित्रोले सर। क्या? सर चित्रोले सर बाहर में लड़कियों के साथ डांस कर रहे। क्या? यस सर, और जब तक मैं वहां पहुंची वो वहां से निकल चुके थे। ये हो क्या गया चित्रोले साहब को? घर क्यों रहे सब? ओए कौन है?
सर, देविका भी यहाँ से निकली है। ठीक, ओके। अभिजीत, जिन जिन लड़कियों के शादी होने वाली थी डीसीपी चित्रोले से, उन्हीं लड़कियों के खून क्यों हो रहे हैं? पहले नेहा और अब ये सुनैना। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा दोनों के बीच में। सर, नेहा और सुनैना के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। क्या? सर, इन दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। क्रिमिनल रिकॉर्ड? सर, नेहा ने 2009 में फ्रॉड किया था उसी कंपनी में जहां वो काम करती थी। और सुनैना? सर, सुनैना भोले भाले लड़कों के साथ शादी करके जेवर और पैसे लेके फरार हो जाती। आप समझ में आया, ये सुनैना डीसीपी चित्रोले के साथ शादी करने के लिए राजी क्यों हो गई? और ये देविका, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं सर, देविका बिल्कुल क्लीन है। ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो वो भी पका ही रही होगी। डीसीपी, कोई चालाकी नहीं है? मुझे मेरा नाम मालूम है, डीसीपी चित्रोले। रुमानी है क्या को, समझा? क्या किया इसने? करेगा क्या? सिर्फ धमकियां दे रहा है। धमकियां? हाँ। और कह रहा था मेरा नाम डीसीपी चित्रोले है और एक को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेगा नहीं? चुन चुन के मारूंगा एक एक को। थोड़ा तोड़ दूंगा। तेरा खराब नहीं करना, शादी होने वाली है। शादी? अबे शक्ल अपनी आईने में देखी है? अच्छी है? अरे कितना बेशरम आदमी है तू। मुझे तेरे पे बहुत तरस आता है। भगवान ने तेरे ऊपर बहुत अन्याय किया है। तूने मेरे को बोला? क्या बकवास कर रहा है तू? ये तेरा चेहरा बंदर जैसा क्यों बना है? मेरी तो सर गजब हो गया सर। क्या हुआ? सर जब मैं देविका का पीछा कर रहा था तो सर देविका ने अचानक कार रोकी, देखा तो सामने डीसीपी साहब खड़े थे। फिर? और सर डीसीपी साहब देविका की कार में बैठ के उसके साथ चले गए। देविका? अरे ये कहां लेके आ गया? निकलो गाड़ी से। अरे ये अचानक गन? हाँ, अभी तक तो प्यार से बात कर रहे थे। चित्रोले साहब, आई एम रियली सॉरी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा। मुझे मालूम है। मालूम है?
डीसीपी चित्रोले वो आने नहीं गया। और क्या मार दिया सुनैना को तुम लोगों ने। अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छी लड़की थी बेचारी। तूने उसको धोखा दिया था। वो तो जेवरात थे ना, तो सारे के सारे नकली थे। उसने मेरे से पूछा ही नहीं। अगर वो मुझसे पूछ लेती तो उसे पता चल जाता कि मैंने असली ज्वेलरी निकाल ली है और उसकी जगह पे नकली ज्वेलरी रख दी थी। डीसीपी चित्रोले, तेरे से ज्यादा चालाक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए तो मेरा नाम डीसीपी चित्रोले है। लगा अपने आदमियों को फोन, नहीं तो मैं इसको गोली मार दूंगा। लगा। छोड़ो मेरी बेटी को। देखो तुमने कहा था अगर मैं डीसीपी साहब को यहाँ ले आओ तो तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे। छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरी बेटी को। क्या कर दिया? लगा फोन, लगा, नहीं तो एक और गोली चलाता हूँ मैं। अरे रघुवन, मार दिया सबको। तो क्या करता, गोदी में उठा लेता। आप तो लेट गए वहां कोने में। यार सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है? बता क्या था हिसाब? हम लोगों ने 30 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटी थी, लेकिन ये चित्रोले ने रेड डालकर पकड़ ली, ले जाकर अपने लॉकर में रख दी। मालूम है इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुनैना को भेजा मेरे पास शादी करने के लिए, और शादी की बात सुनते ही तुम्हारा दिल उछलने लगा। लेट गए इनके पैरों में। क्या करें, मैंने असली ज्वेलरी पहले निकाल दी और उसकी जगह पे नकली ज्वेलरी रख दी, और मेरे होने वाली बीवी वो नकली ज्वेलरी लेके चले गई। ओहो, तो होने वाली बीवी को भी सर आपने धोखा दिया? अरे इसीलिए तो इनका नाम चित्रोले है, डीसीपी चित्रोले। कभी विश्वास नहीं करना इस आदमी पर। चित्रोले सर, मेरी बेटी। देविका, तुम्हारी बेटी ठीक ठाक है। हमारे ऑफिसर्स ने जाके उसे बचा लिया है। जाओ, वो घर पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको किडनैप किया। ठीक है ठीक है, जाओ। राजूमन, तेरे को तो मैं बाद में समझूंगा। तुम लोगों के लिए मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, मेरा नाम मिट्टी में मिल गया। केस सॉल्व किया तुम्हारे लिए, और तुम लोग कभी नहीं भूलूंगा ये बेइज्जती। अच्छा ठीक है, अब घर जाने के लिए कोई गाड़ी तो दो। अभिजीत, रिक्शा मंगाओ इनके लिए। हैं? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।